ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। प्रश्नोपनिषद का दूसरे प्रश्न का जवाब हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला प्रश्न था ये प्रजा कहाँ से आती है, और तात्पर्य था पूछने वाला कि जो सगुण ब्रह्म है, जो हिरण्यगर्भ है, जो प्राण भी कहलाता है, उसने एक जोड़ा उत्पन्न किया और ये सारा आया। तो ये जो जोड़े का तत्व है, स्त्री पुरुष का तत्व है, यही प्रजा की उत्पत्ति का कारण है। और इसका मूल सोर्स तो भगवान के मन में जब सृष्टि उत्पन्न करना का भाव आया, वही इसके मूल में है। और वहां तक गति, जो खाली कर्म करते हैं वो पितृलोक में जाते हैं, और जो उस ज्ञान के सहित वही मेरा मैं चल रहा है, इस ज्ञान के सहित कर्म करता है, या खाली ज्ञान के आधार पर वो ब्रह्मलोक में जाता है, जहाँ ये हिरण्यगर्भ नामक पुरुष का वास है। अब ये दूसरा जो प्रश्न है वो भीतर के बारे में है कि हमारे भीतर कौन लोग हैं कि जो इसको धारण करते हैं, कौन लोग हैं जो अपने को प्रकाशित करते हैं, और कौन इसके मूल में है, प्रधान इनमें से कौन है। अब इकट्ठे ही जवाब दिया उन्होंने कि देख, तो पंचतत्व हैं जिससे मैटर बनता है। पंचतत्व है, फिर हमारे इंद्रिय समष्टि है, कर्मेंद्रिय, मन और ज्ञानेन्द्रिय, ये सारे मिलकर के इसको धारण करते हैं। परंतु इसमें एक हम लोगों ने फर्क कल ख्याल नहीं दिया था, मन में आया था तो भी देखिए, कौन धारण करते में पंचभूत, कर्मेंद्रिय, मन और ज्ञानेन्द्रिय बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हम करके प्रकाशित कौन करते हैं। उसमें पंचभूत का नाम नहीं आया, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिविटी है, तमोगुण का प्रकाश है, उसमें ज्ञानी पने का भाव नहीं है। और जो हमारे कर्मेंद्रिय है उसमें रजोगुण का भाव है, जो हमारी ज्ञानेन्द्रिय है, मन है, उसमें सतोगुण का भाव है। इसलिए ये लोग मैं कह रहे हैं, वो पंच मैटर जो है मैं नहीं कह रहा है। ये फर्क आया था। अब इनमें प्रधान होने का जो सवाल है, तो इनमें से कोई भी प्रधान नहीं निकला। प्रधान निकला वही जो प्राण है, जिससे प्रजा निकली है, वही प्राण हमारे में भी है। किस रूप में? मैं जीता हूं इस रूप में, मैं बोध के रूप में वही प्राण हमारे में है। और ये मैं बोध होने के कारण आदमी जीता है। और जब जीता है तो उसका पहला फंक्शन जो है वो श्वास छोड़ना, श्वास लेना होता है। फिर इसके 5 फंक्शन होते हैं, और ये अपने 5 फंक्शन के साथ इस शरीर को वस्तुतः धारण करता है। अब इसके एक संवाद के रूप में रखा कि ये चीज उसने कही, उन्होंने नहीं मानी, इंद्रिय इत्यादि ने, तो वो रूठा सा होकर के निकल जाने लगा। जैसे वो निकल जाने लगा, सारे दुनिया माने हमारे शरीर इस तरह हिल गया कि पंचभूत वहां भी नाम नहीं आया। पंचभूत कहाँ जाएंगे? शरीर में ही रहेंगे। किंतु शरीर जिंदा ही नहीं रहेगा, सारे इंद्रियां फंक्शन ही नहीं कर पाएंगी, वो भी जाने कोई। फिर वो नहीं गया तो ये भी नहीं गए। अब सबको पता चल गया, हमारी कर्मेंद्रियों को, मन को, ज्ञानेंद्रियों को, कि हम तो तब फंक्शन कर सकते हैं जब मैं रूपी प्राण हम में है। तब उन्होंने उस मैं रूपी प्राण की स्तुति शुरू कर दी। यहाँ तक हम लोगों ने कल पढ़ा था। अब बाकी वर्णन पूरी स्तुति का है। और स्तुति किसकी कर रहे हैं? खाली हमारे में जो प्राण है उसकी नहीं, पूरी दुनिया में जो प्राण है उसकी। वही प्राण हमारे में मैं बोध के रूप में है, और तब हमारा शरीर टिका रहता है। ये जब मालूम हो गया, तो उस मैं रूप प्राण की
विश्वव्यापी मय रूप प्राण की हिरण्यगर्भ की स्तुति शुरू कर दी। वो स्तुति इस पांचवें मंत्र से हम लोग पढ़ रहे हैं। एषो अग्निस्तपति, एष सूर्यः, एष पर्जन्यो मघवान्, एष वायुः, एष पृथ्वी रैर्देवः, सद असच्च अमृतम च यत्। यही अग्नि होकर के तपता है, यही हिरण्यगर्भ रूप में प्राण यही अग्नि होकर के तपता है। यही सूर्य है, सूर्य के रूप में भी यही है हिरण्यगर्भ। वही पर्जन्य बरसात के रूप में है, यही इंद्र है भगवान, और यही वायु भी है, यही पृथ्वी है, और यही मैटर था रई। मैटर बोलो या चंद्रमा। रईर देवहा, नहीं, देवा का सिंटेक्स ऐसे लगेगा एश के साथ। यही देव, यही देव। कौन देव? मैं रूपी प्राण, ब्रह्मा का मैं रूपी प्राण, मैं रूपी बोध, यही देव है जो सत भी और असत भी है। सत और असत माने ब्रह्मा असत नहीं होता कभी। जब भी शास्त्रों में साधारणतः सत असत का उच्चारण आता है तो सत माने हमको जो दिखता है स्थूल, उसको सत कहते हैं। जो नहीं दिखता वो सूक्ष्म है, उसको असत कह देते हैं। इसलिए सत और असत ये नाम स्थूल सूक्ष्म के होते हैं शास्त्रों में। और इसीलिए ब्रह्म भी सत्य है, जगत भी सत्य, मतलब जगत स्थूल रूप में दिख रहा है हमको, इतना ही छोटा अर्थ है उसका, और बड़ा नहीं है। तो यही है। और अमृत भी यही है। अमृत क्या होता है? जिसके सेवन से देवता लोग कंपेरेटिवली हमसे अधिक काल टिके रहते हैं या बुढ़ापे में नहीं आते। अपना पुण्य खत्म हो गया कि तो वापिस आना पड़ता है उनको, पर वो पद तो वैसे ही बने हुए रहते हैं ना। ये जिसके बल पर है उसका नाम अमृत है। तो ये सारा हिरण्यगर्भ का ही खेल है, पूरा उसी का रूप है। ये सगुण ब्रह्म का वर्णन जो है हमें भक्ति दिला देता है, हमें दिखा देता है। ये लोग भक्ति से ही तो गा रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। हम लोगों ने देखा था मूल प्रार्थना में कि स्तुति करने वाले हम लोग। तो ये स्तुति परमात्मा की ही है हिरण्यगर्भ रूप में, निर्गुण ब्रह्म के रूप में नहीं। अभी निर्गुण ब्रह्म का अभी तक सवाल नहीं आया है। पहले ब्रह्म, ब्रह्मा का आया, ब्रह्मा का ही भीतर का रूप ये है। ब्रह्मा का भीतर का रूप हमारा मय बोध है, उसी की स्तुति चल रही है। हमारा मय बोध अलग नहीं है, ब्रह्मा का ही मय बोध हम में भी है, इसलिए ये स्तुति इस तरह की चल रही है। वेदांत में एक इंडिविजुअल जीव और एक समष्टि का जीव ब्रह्मा, ऐसा भेद ही नहीं है। ये वही यहाँ पर है, यही वहां पर है। तो इसलिए उसकी स्तुति चल रही है। आचार्य कह रहे कथम, किस प्रकार स्तुति की? एष प्राणो, ये जो प्राण है, हे अग्नि है, संस्तपति ज्वलती, ये अग्नि होकर के तप तप तपाता है, माने जलता है। तथा ऐश सूर्य सन प्रकाशित है, यही सूर्य बन करके सबको प्रकाश देता है। तथा एता पर्जन्य संवर्षति, बरसात होकर के यही बरसता है। ये जो व्यू है ना दुनिया का, यही आदमी को पागल कर देगा, यही आदमी को पूरी तौर से आध्यात्मिक कर देगा। आध्यात्मिकता का पहला लक्षण है कि मैं जो इंडिविजुअल हूँ ये छूट जाना चाहिए, विश्व में फैले हुआ देखना चाहिए। वही तो वर्णन चल रहा है। किंच भगवान इंद्र सन प्रजा पालयति, हम सबका रक्षण इंद्र करते हैं, देवताओं के वो राजा होते हैं, तो सबका पालन करने वाले इंद्र बन करके ये हिरण्यगर्भ हमारी रक्षा कर रहा है। जिघांसति असुर रक्षांसी, हमको पालन करता है, असुरों को राक्षसों को मारता है। असुर माने जो इंद्रिय प्रधान, वही जो क्रूर हो जाते हैं तो राक्षस कहलाते हैं। जिघांसति माने उनको मार डालता है हमें बचाने के लिए। एष वायु माने इनकी ग्लोरी बताने के लिए एक एक का लक्षण बता रहे। एष वायु आवह प्रवाह आदि भेदा, यही वायु इधर बहने वाला उधर बहने वाला यही है। किंच एष पृथ्वी रही,
ये पृथ्वी है, रही जो अन्न के रूप में है। देवा सर्वस्य जगता, सारी दुनिया, देव माने सर्व सारी दुनिया का देव, अधीक्षक। सन जगत का स्वामी होकर के मूर्तम असत, जगत सत मूर्तम असत अमूर्तम। दुनिया में सत माने मूर्त, स्थूल दिखाई देने वाला, असत माने अमूर्त माने सूक्ष्म दिखाई न देने वाला। जो अमृतम च, अमृत को करे यह देवा नाम सिद्धि कारणम, रिलेटिवली जो देवताओं को वहां रहता है वो अमृत है। जब उसका पुण्य क्षीण हो जाता है तो भी नहीं चाहते हैं, पर उनको वहां टिका के रखता है जब तक उनका कार्यकाल है। उसको अमृत कहते हैं। अरा इव रथनाभौ प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितम, रुचो यजुंषि सामानि, यज्ञ क्षत्रम ब्रह्म च। ऐसे एक साइड इश्यू निकला साइंस के हिसाब से, जिस हिसाब से बोलो, कि रथ का चक्र आर्य लोगों को बहुत प्राचीन काल में मालूम हो गया है। और कई जगह उदाहरण वो अरे जो होते हैं और जो बीच में नाभि होती है उसमें फंसे रहते हैं, ये उदाहरण सारे वेदों में उपनिषद में बार बार आता है। और हमने देखा सूर्य की भी कल्पना 7 घोड़ों के रथ में बैठ के आया है। तो रथ जो है आर्यों के पास बहुत प्राचीन काल से है। चक्र, चक्र के आधार पर चलना, ये साइंस में ब्रेक थ्रू, सबसे बड़ी डिस्कवरी कहलाएगी। नहीं तो घिस करके आदमी कैसे आगे जाएगा। है कोल्ड कंट्रीज में, बर्फ वाली कंट्रीज में स्लेजेस होते हैं, क्योंकि बर्फ है उस पर घिस के चले जाते हैं। पर नहीं तो पृथ्वी पर चलने के लिए चक्र का प्रयोग ये बहुत पुराना है। तो कह रहे ये जो प्राण है इसमें सारा कुछ, पूरी दुनिया जैसे रथ की नाभि में अरे फंसे रहते हैं, ऐसा सारा उसी में अर्पित है, प्रतिष्ठित है, स्टेबल है। अब यही ऋग्वेद है, यही यजुर्वेद है, यही सामवेद है। और उनसे बना हुए जो यज्ञ कर्म वो भी यही है, और उसको करने वाले क्षत्रिय और ब्राह्मण वो भी यही है। इस प्रकार भीतर बाहर सर्वत्र सर्वव्यापित्व सगुण ब्रह्म का दिखाना चल रहा है। आचार्य करे अराय व रचना भो श्रद्धादि नामांतम सर्वम। अभी आचार्य ने श्रद्धादि नामांतम, ये आखिरी प्रश्न में आने वाली ये चीजें हैं, उसका यहाँ पर उल्लेख कर दिया कि वहां से क्या क्या निकला ब्रह्म से। कॉस्मोलॉजी माने पंचतत्व निकले, वो वर्ण नहीं है यहाँ पर। प्राण निकला पहला, और प्राण से ही तो ये सारा चल रहा है। जब प्राण निकला, सब प्राण, मैं छठे प्रश्न का चौथा मंत्र पढ़ रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर आचार्य ने उसका उल्लेख कर दिया है। सब प्राणम आसुरिजत, प्राणा श्रद्धा, प्राण से क्या क्या निकला। श्रद्धा निकली, फिर ये पंचतत्व निकले, खम वायु और ज्योति रापा पृथ्वी। हमारी इंद्रिय बनी उसी से, मन बना, अन्न बना, अन्न से हमारा वीर्य बना, हम तपस्या करते हो बना, वेदों के मंत्र बने। ये यहाँ पर तीनों वेद बता दिए, यह मतलब वेदों के मंत्र बने। लोग कर्म करने लगे, उनका फल मिलने लगा लोका के रूप में। और नाम बना सब में, नाम से ही अलग अलग प्रजा जानी जाती है। ये ऐसे ही इसको 16 काला वाला पुरुष कहते हैं। तो इनमें ये आचार्य कह रहे हैं कि क्या करें, यहाँ पर श्रद्धा आदि नामांतम ये उल्लेख है। श्रद्धा आदि, जिसके शुरू में श्रद्धा है, अंत में नाम है, श्रद्धा आदि नामांतम। तो हम लोगों ने देखा कि प्राण, तो वर्णन चल रहा है उसका, तो प्राण पहले श्रद्धा के रूप में आया, और ऐसा बनते 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 आखिरी में लिस्ट में आखिरी शब्द नाम आया। तो ये पूरे के पूरे जो बनी दुनिया, वो सब उसी से निकली, प्राण से।
सर्वम स्थिति काले प्राणे एवं प्रतिष्ठितम, निकली और उसी के आधार पर टिकी हुई है स्थिति के काल में। सृष्टि में निकली, स्थिति में उसी के आधार पर टिकी हुई है, प्रलय में उसी में वापस चली जाएगी। तथा रुचो यजुषी सामान्य त्रिविधा मंत्र, उसी में से एक जो मंत्र है उसको उल्लेख किया कि तीनों वेद भी उसी से निकले। तत्साध्य से यज्ञ, और वैदिक कर्मकांड पढ़ करके हम करते हैं यज्ञ, इसलिए उसका साध्य जो यज्ञ वो भी उसी से निकला। क्षत्रम च सर्वस्व पालयितृ, क्षत्रिय का काम होता है सबकी रक्षा करे, वो भी उससे निकला। ब्रह्मच यज्ञादि कर्म कर्तृत्व अधिकृतम, और यज्ञादि कर्म करने का जिसको अधिकार है, जिसका कार्य है बोलो, वो ब्राह्मण निकला। क्या एव ऐश प्राण सर्वम, ये सारा ये प्राण ही है। इसमें कोई जाति विभाग सुपीरियर इंफीरियर नहीं लेना है, जो मुख्य जो फंक्शन है वो सारे वही है। और स्तुति चल रही उनकी, प्रजापति, ये उनकी स्तुति हमारे काम आने वाली चीज है कि हमें बाहर भीतर यज्ञ कर्म ये वो सब में ब्रह्म की ही प्रतीति होनी चाहिए, तब इसके साथ हम कर्म करेंगे तो हम ब्रह्मलोक में देवलोक में पहुंचेंगे। मैं कभी देवलोक कभी ब्रह्मलोक कह रहा हूँ, देवलोक में ज्ञान है और इसकी चरम सीमा ब्रह्मलोक है। इससे नीचे पितृलोक है, जहाँ ज्ञान नहीं है, केवल अच्छे कर्मों से वहां गया है। प्रजापति चरसी गर्भे त्वमेव प्रतिजायसे, तुभ्यम प्राण प्रजास्तु इमा बलि हरंती, यह प्राण ही प्रतिष्ठसी। हे प्रजापति, तू ही गर्भ में चल करके जन उत्पन्न होता है। ये सब ठाकुर का दर्शन है स्पष्ट रूप में। जिस गर्भ में भी कोई नया जन्म हो रहा है, तू ही वहां पर आकर के जन्म लेने वाला है। और हे प्राण, तेरे में ही ये प्रजा जो है बलि ले आती है। जैसे राजा के पास बलि लाते हैं टैक्स, ऐसे हमारी इंद्रियां सारी, जो ज्ञाता है हिरण्यगर्भ, उसके लिए ही ये काम करती हैं। आंख देखती है, हम आंख से देखते हैं ना, आंख से हम भीतर भगवान की पूजा करते हैं, विषय उनको अर्पण करते हैं, ये पूजा का भाव है। कान से हम सुनते हैं नहीं, ध्वनि को हम कान के द्वारा भगवान को अर्पण करते हैं। त्वचा से हम स्पर्श करते हैं, हम त्वचा के द्वारा स्पर्श को भगवान को अर्पण करते हैं। जीभ से हम स्वाद के द्वारा भगवान को अन्न अर्पण करते हैं। नाक के द्वारा गंध के रूप में हम भगवान को अर्पण करते हैं। ये सारी इंद्रियां तुम्हें ही बलि, बलि माने भोग चढ़ाना, जिसको कहते हैं उसको कहते हैं बलि। अब ये बलि तुमको सब चढ़ाती हैं, मुझे नहीं। जो भगवान मेरे रूप में उस भगवान के प्रति, यह प्राण ही प्रतिष्ठसी, यहाँ प्राणी का अर्थ हो सारी इंद्रियों को लेकर के या पंच प्राणों को लेकर के तू ही अकेला इस शरीर में है। आचार्य के किंच यह प्रजापति रपि सत्वमेव गर्भे चरसी, प्रजापति जो है वो तुम्हें हो और सबके गर्भों में चरण करते हो। पितुर मातुश्च प्रतिरूपासन प्रतिजायसे, पिता माता के समान रूप उत्पन्न होकर के तू ही उत्पन्न होता है। प्रजापति त्वादेव प्रागेव सिद्धम तव मातृपितृत्व, प्रजापति होने के कारण माता पिता तो तू है ही, और उनसे उत्पन्न होने वाली प्रजा जो गर्भ में रहती है वो भी तू है। सर्वदेह देही आकृति छद्मना एका प्राण,
सारे शरीर और शरीर में रहने वाला जो देही हमारा मैं, ये अलग अलग रूपों में आकृति छद्म, इन रूपों में बन करके एक प्राण ही सभी पूरी दुनिया की देह और देहियों के रूप में अपने को मानो छुपा रहा है, इसलिए छद्म कहा है। ये प्राण ही है। तुभ्यम तदर्थम या इमा मनुष्याद्या प्रजास्तु, हे प्राण चक्षुरादि द्वारा ही भले मरंती, तेरे लिए ही ये प्रजा, प्रजा यहाँ पर लिया है मनुष्य आदि प्रजा, चक्षुरादि द्वार से बलि तेरे लिए ही लाती है। यस्वम प्राणे चक्षुरादि भी स प्रतिष्ठसी, प्राण माने फिर वो इंद्रियों के रूप में तू जो रहता है, सर्व शरीरेषु तस्तुभ्यम बलिम हरंती इति युक्तम, इंद्रियों के स्वामी के रूप में, इंद्रियों के रूप में तू ही सब शरीरों में रहता है, इसलिए बलि तेरे ही प्रति चढ़ाई जाती है। भोक्ता ही यथा तम तव एव अन्यत सर्वम भोज्यम, भोक्ता भी तू है, भोज्य भी तू है, पर यहाँ पर प्राण का रूप भोक्ता लेना है हमको। तू ही अकेला भोक्ता है पूरी दुनिया में, इसलिए सारा भोग तेरा ही है। ये बहुत बढ़िया एक कल्पना नहीं है, पर हमारा भाव अगर ये हो तो ये एक उपासना हो जाती है, सत्य पर आधारित उपासना है। ऋषि लोगों का दर्शन है, इसलिए ऋषि लोग वर्णन कर रहे हैं कि ये सारे लोग जो कुछ कर रहे हैं वो तेरे प्रति बलि अर्पण कर रहे हैं। तू ही भोगता है, मैं भोगता नहीं हूं, तू ही भोगता है, सारे तेरे भोग ही हैं। देवानाम अस्मि असि वन्दितमः, पितॄणां प्रथमा सदा, ऋषीणां चरितं सत्यम अथर्वांगिरसामसि, देवताओं के लिए तू अग्नि है। अग्नि क्या है? अग्नि में आहुति देते हैं विभिन्न देवताओं को उद्देश्य, और उन देवताओं को ले जाता है। वन्यतमा, अग्नि नाम का जो श्रेष्ठ है, वाहक है देवताओं के लिए, वो तू ही है। देवता अग्नि की वेट करते हैं कि हमारे लिए बलि ले आएगा, तो वो तू ही है उस रूप में। पितृ नाम प्रथमा सदा, पितर लोगों के लिए जो हम देते हैं उसको सदा कहते हैं। प्रथमा सदा, सबसे पहले पितरों को जो दिया जाता है, तू ही तो ला रहा है, तू ही दे रहा है और तू ही भोगता है, इसलिए पितरों के लिए प्रथम सदा जो है वो तू ही है। और ऋषियों के लिए क्या है? अब ऋषि लोग यहाँ पर कौन है? देखने वाले। देखने वाले माने आंख इत्यादि इंद्रिया दोबारा आ गई। उनका जो चरित्र है, आचरण, ऋषियों का जो आचरण है सत्य है वो। अब ये दोनों रूप में आ जाता है, जो ऋषि हैं उनका आचरण सत्य है, वो तू है। या हमारी इंद्रियां जो है वो वस्तुओं को ग्रहण करती है सत्य रूप में, वो भी तू है। अब ये अथर्व अंगिरस जो है ना, ये ऋषियों के लिए शब्द आए हैं, ये आखिरी शब्द है, पर इसको विशेषण के रूप में पहले जोड़ना है। अथर्व अंगिरसाम अस्य ऋषिणाम चरितम सत्यम, मैंने तीन वेद के नाम पहले ले लिए थे। ये अथर्व वेद जो है ना, मुंडक उपनिषद में हमने देखा था कि अथर्व ने अंगिरस को दिया, ये इस अथर्ववेद का मूल रूप है। तो ये अथर्ववेद के जो ऋषि हैं उनका जो चरित्र है वो भी सत्य है, वो सत्य चरित्र तू ही है।
एक विश्वव्यापक दृष्टि चल रही है ये कि अथर्ववेद भी तू है, उसी का अपने शरीर में रूप ले रहे हैं। ये सारे चक्षुरादि तो अथर्वांगिरस ऋषि के समान है, और ये सारे तू ही है, इन सब के रूप में भी तू ही है। आचार्य कह रहे किम च देवानाम इंद्रादीनाम असि भवसी तम वन्नीतमो। देव इंद्र आदि देवताओं के लिए तो वन्नीतम है, माने वन्नी विशेष करके है। अविशाम प्रापितृतम, जो संविदा अर्पण करते हैं, हवि अर्पण करते हैं, वो हवि जो घी आदि अर्पण करते हैं बलि के रूप में, वो अग्नि सबको ले जाता है। वो तू ही है देवताओं के लिए, देवताओं का भरण पोषण करता तू ही है। पितृनाम नांदी मुखे श्राद्धे, प्रथमा सदा लिखा है ना, तो पहला जो श्राद्ध होता है वर्ष का, उसको नांदी मुख श्राद्ध कहते हैं। या पितृभ्यो दिए थे सदा अन्नम, उसमें पितरों को जो दिया जाता है अन्न, सा देव प्रधानम अपेक्षा प्रथमा भवती। यानी पहले श्राद्ध कर लेते हैं, उसके बाद यज्ञ वगैरह करते हैं, इसलिए प्रथम है वो। प्रथम माने फर्स्ट इन ऑर्डर। देवताओं की पहली सदा बोलो, या देव पितृलोगों की पहली सदा बोलो, या देवताओं का कर्म करने के पहले पितरों को सदा दी जाती है, वो सदा हो, वो सब तुम ही हो। पितृभ्या प्रापयिता तस्यापि, वो भी पितरों के पास ले जाने वाला सदा भी तू है, ले जाने वाला भी तू है, पितरों के रूप में भी तू है। इति अर्थ किंच ऋषिणाम चक्षुरादि नाम प्राणानाम, ऋषिणा माने चक्षुरादि शक्तियां, प्राण, इंद्रिया हमारी। अंगिरसाम, अंगिरस भूतानाम अथर्वणाम, अथर्ववेदीय लोगों के लिए अंगिरस के रूप में इंद्रिया। इसका फिजिकल अर्थ होता है अंग का हमारे रस, ये इंद्रिया है, इसलिए अंगिरस। तेषाम एवं प्राणो व अथर्वा इति श्रुति, उनका प्राण अथर्वा है, अथर्वा से ज्ञान पाया है, इसलिए वही प्राण है, ये श्रुति ने कहा है। चरितम चेष्टितम सत्यम अविततम, उनका जो चरित्र है, सत्य माने शरीर को धारण करते हैं ना इंद्रियादि, वो उनका सत्य चरित्र, देह धारणादि उपकार लक्षणम, देह धारण करके देह को उपकार करना, ये जो सत्य चरित्र है उनका, वो भी तू ही है। इंद्रस्तम प्राण तेजसा रुद्रोसी परिरक्षिता, तम अंतरिक्षे चरसी सूर्य, तम ज्योतिषाम पति। हे प्राण, तू ही इंद्र है, तेज है तेरे में, इसलिए तू रुद्र है, और सौम्य रूप से तू सबको पालन करने वाला है, परिरक्षिता। तू ही सूर्य होकर के अंतरिक्ष में विचरण करता है, और तू ज्योति रूप से, ज्योति जितनी है उसमें पति माने उनका मुख्य जो है वो सूर्य है, तू आकाश में गमन करता है। आचार्य कह रहे हैं इंद्र परमेश्वर माने सुपीरियर गॉड, तुम हे प्राण, तू ही है प्राण। तेजसा वीरेण, तेज से अपने रुद्रोसी संवर जगत, रुद्र माने जगत का संहार करने वाला, तेज से जो इंद्र रुद्र तू ही है। स्थितोच परि, और जब स्थिति काल है तब परिसमन्ता रक्षिता पालयिता परिरक्षिता त्वमेव,
जगत का सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाला तो ही है। पहले इंद्र बता दिया, फिर बोला कि प्रलय वाला बता दिया, फिर रक्षण करने वाला बता दिया। सौम्य न रूपेण, रक्षण करने वाला विष्णु, इसका रूप सौम्य होता है, शांत होता है। तुम अंतरिक्षे अजस्रम चलसी, नॉन स्टॉप अंतरिक्ष में चलते रहते हो। उदयास्तमयाभ्याम, माने हमें उदय और अस्त के रूप में दिख रहा है, पर सूर्य के लिए तो कंटिन्यूस चलना ही है ना सारा। सूर्य त्वमेव च सर्वेशम ज्योतिषाम पति, सूर्य रूप में सभी ज्योतिषमान पदार्थों का प्रमुख तू ही है, जो हमेशा चलता ही रहता है। यदा त्वम अभिवर्षसि अथ इमा प्राणते प्रजा आनंद रूपा तिष्ठन्ति कामाय अन्नम भविष्यति इति। शहर में रहने वाले लोग ये कम समझते हैं, गांव में रहने वाले कुछ समझते हैं। जब तू बरसात करता है, तू बरसात के रूप में आता है। हे प्राण, हे प्राण, जब तू बरसात के रूप में आता है तो तेरी ये जो प्रजा है ये आनंदित हो जाती है। ओ, इस साल काफी सारा अन्न उत्पन्न हो जाएगा, फसल अच्छी हो जाएगी, बरसात हो रही है तब। तो ये सारा तेरा ही चक्र चल रहा है। आचार्य करे यदा पर्जन्य भूतवा, बरसात होकर के अभिवर्ष तू गिरता है। तुम अथ तदा अन्नम प्राप्त, तो अन्न बनता है, इसलिए हिमा प्रजा प्राणते प्राण चेष्टा कुर्वन्ति इति अर्थ। यहाँ हे प्राण ऐसा ना करके प्राणते शब्द किया है, अलग अलग छपा इसमें, पर वो आचार्य के भाष्य में प्राणते माने जिंदा रहती है खुशी से। प्राणते माने अन्न पा करके जिंदा रहती है खुशी से ये प्रजा, इति अर्थ। अथवा या प्राण को अलग मानो तो दोनों रूप से अर्थ कर दिया है, क्योंकि पुराने जमाने में ये पंक्चुएशन लिखा हुआ है, शब्द तोड़ा हुआ है, परंतु ये उच्चारण करते तो तोड़ा की जोड़ा पता नहीं चलता है। इसलिए दोनों रूप में उसका अर्थ बनना चाहिए। तो ये पहले जोड़ के अर्थ कर दिया, प्राणते होने प्रजा आनंद से जिंदी रहती है, अथवा प्राणते तथा इमा प्रजा, या फिर ते अगर है तो प्राण अलग है, तो हे प्राण, ते माने तेरी प्रजा, ऐसा अर्थ हो जाए, इमा प्रजा। स्वात्म भूता, तू ही तो इन सब के रूप में है। तद अन्न संवर्धिता, तेरी ही प्रजा है और तू ही अन्न के रूप में तूने इनको को बढ़ाया है। तद अभिवर्षण दर्शन मात्रेण, इसलिए तेरा जो बरसात के रूप में गिरना है उसको देखते ही खुश हो जाते हैं। आनंद रूपा सुखम प्राप्त इव सत्य तिष्ठन्ति। सुखम प्राप्त इव सत्या तिष्ठन्ति, सत्य माने सती का रूप हो गया सत्य। सुख प्राप्त करके उस रूप में रहती है। कामाय, इच्छा तो अन्नम भविष्य एवं अभिप्राय, जब हमारी इच्छा से अन्न हो जाएगा, इस तरह बरसात होते ही लोग खुश हो जाते हैं। व्रात्य स्वम प्राणैर एकर्षिर आत्मा विश्वस्य सत्पतिः, वयम आद्यस्य दातारः पिता त्वं मातरीश्वनः। मजेदार नाम है भगवान का, याद रखो, व्रात्य। मराठी में ये शब्द बहुत प्रचलित है, व्रात्य, जो बंगाली में दुष्टू छेले कहते हैं, यानी नटखट बच्चा, उसको व्रात्य कहते हैं। क्यों? व्रात्य का अर्थ होता है जिसको संस्कार नहीं किया गया वो व्रात्य। उपनयन जिसका किया गया, उसका संस्कारित किया गया, पढ़ा लिखा, ऐसा जो नहीं है उसको व्रात्य कहलाता है। व्रात्य शब्द मराठी में उनाड़ इस अर्थ में आता है, उसका मूल अर्थ है असंस्कारित। अब असंस्कारित मूल कौन है? भगवान। अरे भगवान को पहले कौन है कि जो उनका संस्कार करेगा? भगवान को उपनयन करके गुरु के घर में कौन भेजेगा?
अवतार के रूप में आएंगे तो कोई आ जाएगा, पर स्वयं ब्रह्मा जो है, हिरण्यगर्भ प्राण, वो तो व्रात्य है ना। इसलिए यानी कभी कभी नीचे की चीज ऊपर की दिखाई पड़ेगी, ऊपर की चीज नीचे की दिखाई पड़ेगी। जो जिसको संस्कार नहीं हुए वो अच्छा नहीं है, इसलिए हम उसको व्रत्य कह रहे हैं। और जिसको संस्कार करने की संभावना ही नहीं है, वो तो सबको संस्कार करने वाला है। एक मजेदार बात याद आती है ऐसे ही प्रैक्टिकल वर्ड में। हम लोग जो बेलूर मठ के ट्रेनिंग सेंटर में पढ़ रहे थे, अब ट्रेनिंग सेंटर तो 1950 के बाद शुरू हुआ है। रामकृष्ण मिशन तो ठाकुर से ही शुरू है मान लो। तो इसलिए प्राचीन साधु लोग ट्रेनिंग सेंटर में नहीं पढ़े हुए हैं। तो वो एक तरह से मजाक में या बोलो तुम लोग तो ट्रेनिंग ट्रेंड वाले हो ना, ऐसा किसी ने साधु ने कहा। तो हमारे एक ब्रह्मचारी ने कहा, "हाँ, पर हमको पढ़ाने वाले सारे अनट्रेंड है।" यानी उनके जमाने में ट्रेनिंग सेंटर नहीं था, वो हमको पढ़ा रहे। समझ लिए हमारी ट्रेनिंग क्या है। ये एक मजाक की बात कह रहे हैं कि तब ट्रेनिंग सेंटर ही नहीं था तो वो कहाँ से पढ़ेंगे। अपने आप पढ़े, अपने गुरुओं से पढ़े, पर ट्रेनिंग सेंटर में नहीं पढ़े। तो इसलिए भगवान तो सारे संस्कारों के मूल है, उनको संस्कार कौन करेगा, इसलिए उनका नाम व्रात्य है। एकर्षि है तो, अब एकर्षि तो सूर्य को भी कहते हैं चलने वाला होने से। या एकर्षि हमने देखा है अथर्वणों का, यह स्पेशल यज्ञ है जो मुंडक उपनिषद के आखिर में आता है, एकर्षि व्रतम। तो वो जो खास अथर्वण लोगों का यज्ञ है वो भी तू ही है, एकर्षि। आत्ता तू ही है। आत्ता माने सब्जेक्ट, खाने वाला। भोक्ता तू ही है। विश्व से सतपति, विश्व का अच्छा पति तू ही है। वयम आद्य से दातारा, हम दानी हैं। दानी है माने कंपल्सरी ना। हम तुझको अन्न देते हैं, वही सारी दुनिया हमारे भोग या अर्पण का भाव होना चाहिए। ऋषियों का है, इसलिए कह रहे वो पुराण स्तुति कर रहे कि हम तो तेरे लिए बलि लाने वाले हैं। पिता त्वम, तू ही हमारा पिता है। मातरिश्वनः, मातरिश्व कौन है? वायु को मातरिश्व कहते हैं। मातरिश्व माने माँ के पास सोने वाला, माँ की गोद में सोने वाला। आकाश से वायु निकला ना, तो आकाश होगी वायु की माँ। और पूरे आकाश में वायु भर जाता है, इसलिए वायु का नाम हो गया माँ की गोद में सोने वाला, मातरिश्व। ना माने हमारा। तुम ही मातरिश्व, हे मातरिश्व। वो प्राण को वायु रूप में प्रार्थना चल रही है। नहा पिता, तू हमारा पिता है। मातरिश्व यहाँ वायु, ये प्राण का ही लक्षण है, इसलिए प्राण की स्तुति में मातरिश्व कह रहे हैं। और तू हमारा जो है पिता है। आचार्य कह रहे किम च प्रथम जत्वाद अन्यस्य संस्कृतु अभावात, तू पहला ही जन्म वाला है प्राण, इसलिए तेरे से संस्कार करने वाला कोई है ही नहीं। असंस्कृतो व्रात्या, इसलिए तू संस्कारित तो नहीं है, व्रात्य है। तुम स्वभावता है वो शुद्ध इत्यादि अभिप्राय है। आचार्य कह रहे व्रात्य यहाँ पर गंदे का अर्थ में नहीं है, स्वभावता शुद्ध है तू, तुझे कौन संस्कारित करेगा। हे प्राण एकर्षि स्वम, अथर्वणानाम प्रसिद्ध एकर्षि नामाग्नि। अथर्ववेद में जो प्रसिद्ध एकर्षि नाम का यज्ञ है वो भी तू ही है। सन आत्ता सर्व हविषा, और उस यज्ञ के रूप में तू ही दी हुई सारी हवि को खा जाता है। तुम्हें वो विश्व से सर्वस्व सतो विद्यमान से पति। सतपति माने हमको विश्व दिख रहा है ना सत्य रूप में, उसका पति। विश्व रूप सत्य जो दिख रहा है उसका पति तू है। अब सतपति का दूसरा अर्थ हो सकता है, सत माने अच्छा।
विश्व का अच्छा पति तू है। मैंने अच्छा पति बुरा पति नहीं होता, विश्व का पति अच्छा ऐसा तू है। वयम पुनर्आद्यस्य तव अदनीयस्य हविषो दातार। तू खाएगा, हम हवि हवि के रूप में तुझे देंगे, इसलिए हम तेरे अन्न देने वाले हैं। तुम पिता मातरिश्व है, हे मातरिश्वा तू पिता है। मातरिश्व मातरिश्वन मातरिश्वन नो अस्माकम, मातरिश्व नो अस्माकम। नो मातरिश्व नहा है ना, वो नहा वहाँ कविता में विसर्ग है, जब वाक्य के बीच में आता है तो वो नो हो गया हमारा। अस्माकम, नो का अर्थ बताया अस्माकम। हे मातरीश्वा, हम नो माने हमारा। अथवा दूसरा अर्थ करो, मातरीश्व नो वायोस्तु, पूरा मातरीश्वन शब्द जोड़ करके हे वायु तुम, ऐसा अर्थ करो। अतश्च सर्वस्य एव जगता पितृत्वम सिद्धम, तो सारे जगत का पिता हो ही गया तू। पहला है, या ते तनुर्वाचि प्रतिष्ठिता, या श्रोत्रे या च चक्षुषी, या च मनसी संतता, शिवम ताम कुरु मोत्क्रमी ही। अच्छा, यहाँ पर वो मोत्क्रमी आ रहा है। शरीर से प्राण उत्क्रमण करने लगा था ना, तब ये लोग स्तुति कर रहे हैं। वाची प्रतिष्ठिता, वाणी में जो हम बोलने का सामर्थ्य है, ये तेरा ही रूप है। या ते तनु, तनु माने तेरा शरीर, तेरा ही रूप इस वाणी में प्रतिष्ठित है। कान में सुनने की जो शक्ति है वो तेरी ही है। आंखों में देखने की शक्ति तेरी ही है। मन में जो मनन करने की, सोचने की, विचार करने की शक्ति, ये भी तू ही है। शिवम ताम कुरु, इसलिए हम सबको तू शांत कर दे। माँ उत्क्रमी, निकल मत जा, तू हम सबको शांत कर दे, यही रहे। ऐसा है उस प्राण की, मुख्य प्राण की स्तुति ये लोग इंद्रिय लोगों ने की। किम जो होना, और क्या कहा जाए। या ते त्वदीय तनु, तेरे अपने जो तनु है, शरीर है, वाची प्रतिष्ठिता वक्तृत्व न वदन चेष्टा कुर्वती, बोलने का जो कर्म है, ये करने वाली तेरी ही शक्ति है। या श्रोत्र या च चक्षुषी या च मनसी, कान में, आंख में, मन में, मन के विशेषता उल्लेख किया, संकल्प आदि व्यापार है ना, सोचना ये है कि वो है, सोचना संकल्प आदि व्यापार है ना, ये संतता समनुगता तनु, ये कंटिन्यूअसली तेरे ही स्वरूप है। ताम शिवाम शांताम कुरु, अपने उस स्वरूप को तू शांत कर ले। माँ उत्क्रमी, उत्क्रमण है ना, अशिवा माँ कार्षित अर्थ। तू चला गया तो फिर कार शरीर जो है वो जलाना पड़ेगा, शव हो जाएगा, इसलिए तू मत जा। प्राणस्येदं वशे सर्वं, त्रिदिवे यत्प्रतिष्ठितं, मातेव पुत्रान् रक्षस्व, श्रीश्च प्रज्ञां च विधेहिना इति। इति माने स्तुति यहाँ समाप्त हुई। प्राण के वश में सब कुछ है, त्रिदिवे माने स्वर्ग में भी, यहाँ भी और स्वर्ग में भी जो भी कुछ है वो प्राण के वश में। यहाँ रहने वाले प्रतिष्ठितम, स्वर्ग में रहने वाले देवता लोग सारे प्राण के ही वश में है। माँ जैसे पुत्रों के रक्षण करती है, ऐसा तू हमारी रक्षा कर। रक्षा कैसे कर, हमें पैसे भी दे और ज्ञान भी दे। पैसे के बिना ज्ञान, ज्ञान के बिना पैसे शाप हो जाता है आदमी के लिए। इसलिए श्रीश्च प्रज्ञा,
श्री बोला पहले हमको पैसे चाहिए, परंतु पैसे के साथ अगर अंतर्ज्ञान नहीं दिया, विजडम जिसे हम कहते हैं वो नहीं दिया, तो फिर तो संकट है। इसलिए हमारे लिए तो श्री माने लक्ष्मी का और प्रज्ञा का, विजडम का, भीतरी ज्ञान का तो हमें विधान कर दे। ये उनकी प्रार्थना समाप्त हुई। आचार्य करीब किम बहुना, और क्या प्रार्थना करें, स्तुति करें। अस्मिन लोके प्राण से वशे सर्वमिदं यत्किंचित उपभोग जातम। इस दुनिया में जो भी कोई उपभोग के रूप में है वह सब प्राण के वश में ही है। तृतीयस्याम दिवी च, और ऊपर वाले स्वर्ग में भी यद प्रतिष्ठितम देवादि उपभोग जातम, वह देवताओं के जो भोग हैं वो भी प्राण के ही हैं। प्राण ईशिता रक्षिता, उन सबका प्रोटेक्टर ईश्वर प्राण ही है। अतो इसलिए माते व पुत्र अस्मान रक्षस्व पालय। माँ जैसा बेटों का पालन करती है, ऐसे तू हम सबका पालन कर। देखो ईश्वर का मातृभाव यहीं पर है ना, तंत्र ने उसको विशेष रूप से अपनाया। ओरिजिनल तो सब वेदों में ही है ना। पिता भी का है भगवान को, या माता का है। माता ही बेटों का रक्षण करती है। तो निमित्ता ही ब्राह्म्या क्षत्रियाश्च, ब्राह्मणा क्षत्रियाश्च श्रिया। ब्राह्मण और क्षत्रियों की जो श्री, ऐश्वर्य, अर्थ, संपत्ति, प्रज्ञाम च, और उनका ज्ञान, तो स्थिति निमित्ताम विधेहि नो विदस्व इत्यर्थ है। इस दुनिया को बचाने के लिए तू हमें पैसा और प्रज्ञा दोनों दे। इति एवं सर्वात्मतया वागादिवि प्राणैः स्तुत्या गमित महिमा प्राणा प्रजापति रत्ता इति अवधूतम। आचार्य सबका कंक्लूजन निकाल के बोल रहे हैं कि इसलिए सब कुछ प्राण ही है, प्राण ही सभी के रूप में है। तो वाग इत्यादि जो प्राणी है माने इंद्रिया है, उन्होंने उसकी स्तुति की। इससे हमें उसके महिमा पता चल गया कि वो जो प्राण है वो प्रजापति है, वही सब्जेक्ट है, अत्ता है, इति अवधूतम। यह हमारे मन में निश्चय हो गया कि जहाँ भी जो विषयी है, भगवान विषय विषयातीत है, निर्गुण। परंतु जब वो राज्य चलाते हैं तो उनको ही सुपीरियर सब्जेक्ट कह दिया हमने। तो इसलिए जो सबसे श्रेष्ठ सब्जेक्ट है, विषयी है, ये भगवान का ही रूप है। देखो सिख लोगों का पहला जो श्लोक है ना, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैरु, यानी एक ही सत्य है, एक ओंकार, बाकी सब माया। नाम ही केवल सत्य है। अब ये नाम के माध्यम से जब वो प्रकट हुआ तो वो कर्ता पुरुष हो गया। जो सर्वातीत रियलिटी है वही ईश्वर के रूप में प्रकट हो गई। कितना स्पष्ट है वेदों में और आचार्य के भाष्य में, इसमें कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है। आचार्य का एम्फेसिस भले ही निर्गुण पर हो, यहाँ तो कहीं वो प्रतीत नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ टॉपिक ही सगुण ब्रह्म का चल रहा है और ये सगुण निर्गुण से अलग नहीं है। पर यहाँ तक हमारी बुद्धि अभी तक है, इसके ऊपर अभी तीसरा चौथा पांचवा छठा प्रश्न आने वाला है और तब हमको निर्गुण गुण तक पहुंचाया जाएगा। प्रोसेस भी यही दिख रही है कि सगुण में से निर्गुण में जाओ, इतना स्पष्ट रूप में यह प्रतीत हो रहा है। तो इसलिए भगवान ने श्री राम कृष्ण रूप में माँ को माना और माँ के थ्रू वो निर्विकल्प समाधि में चले गए थे। इसलिए ये एक प्रारूप इसका हमको दिखाई पड़ता है कि ये सब कुछ है प्रजापति, ये हमारे प्राणों में पक्का हो गया। अब इसके बाद तीसरा प्रश्न आएगा, ये आएगा ये प्राण कहाँ से आए। प्राण के बाद आपने सारा बता दिया। प्राण ने ही जोड़ा बनाया और प्राण ही सब में भर भी गया।
अब ये प्राण कहाँ से आया, ये तो मूल नहीं है, ये मूल नहीं है, प्रथमजा बोल रहे हैं इसको, मूल नहीं है, क्योंकि एक कंपोजिट है, इसमें मन भी है। तो इसलिए प्राण की उत्पत्ति कहाँ से है, इस तरह से हमको ऊपर में एक क्रम से प्रश्न से ले जाया जाएगा। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवंशस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।